नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि AIMIM के जो नेता हैं ओवैसी, वो झारखंड में 12 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में और बिहार विधानसभा के उपचुनाव में जो सफलता मिली है उनकी पार्टी को, उससे वो काफ़ी उत्साहित हैं और झारखंड के 12 वैसी सीटों से अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं जहां पर अल्पसंख्यक मतदाता अहम भूमिका चुनाव में निभाते हैं। तो अब ओवैसी की नज़र झारखंड पर है। महाराष्ट्र में सफलता मिली, 2 सीटें जीत चुके हैं वो। बिहार में भी किशनगंज की सीट जीत चुके हैं। तो बिहार में खाता खुलने के बाद वो झारखंड को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने तय किया है कि झारखंड के जो भी अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा सीटें हैं वहाँ से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो ऐसी 12 सीटें हैं जहां पर अल्पसंख्यक चुनावी नतीजे तय करते हैं और उन सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार के उतर जाने से सबसे ज़्यादा चुनौती बढ़ेगी महागठबंधन की। महागठबंधन का जो राजनीतिक समीकरण है उसको बिगाड़ सकते हैं ओवैसी और कहा जा रहा है कि ओवैसी बहुत जल्द ही झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं और उन्होंने 12 उम्मीदवारों के चयन का काम अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, उनको सौंप दिया है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ओवैसी की पार्टी से लड़ने के लिए केवल 12 सीट है, लेकिन उम्मीदवार 2 दर्जन से ज़्यादा अभी ही सामने आ चुके हैं। तो अब उनकी पार्टी ये प्लान कर रही है कि किसको कहां से चुनाव लड़ाना है, क्योंकि उम्मीदवार तो ज़्यादा हैं लेकिन सीट 12 ही हैं जहां पर उनकी पार्टी अहम भूमिका निभा सकती है। उनकी पार्टी 12 सीटों पर जीतेगी भले नहीं, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशियों की हार सुनिश्चित जरूर कर देगी। तो मुझे लगता है कि ओवैसी की पार्टी के झारखंड चुनाव में 12 सीटों से चुनाव लड़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को होने वाला है, खासतौर पर JMM और कांग्रेस को होने वाला है। JMM और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। वैसे भी बिहार में जब किशनगंज से MIM की पार्टी जीती थी एक सीट पर, तो उसको लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन झारखंड से उनके चुनाव लड़ने के ऐलान होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि कोई प्रतिक्रिया आएगी। वैसे उनके विरोधी ये आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर अल्पसंख्यक बहुल सीटों से उम्मीदवार उतारकर ओवैसी हमेशा बीजेपी की मदद करते रहे हैं। वैसे बीजेपी की चुनौती भी कम नहीं है। बीजेपी के मुकाबले के लिए JDU तैयार है। बीजेपी कि कई उम्मीदवारों को JDU के उम्मीदवारों की वजह से चुनाव हारने का खतरा पैदा हो गया है। JDU झारखंड के कई सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, उसकी चुनाव तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो एक तरफ बीजेपी के लिए मुसीबत JDU बना हुआ है, दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ओवैसी बने हुए हैं। तो अब इंतजार करिए, बहुत जल्द रांची पहुंचने वाले हैं और 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का ओवैसी ऐलान करने वाले हैं। सिटी पोस्ट से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि झारखंड के 12 सीटों पर उनकी पार्टी की जीत होगी और उनके पास दमखम वाले उम्मीदवार भी हैं। तो देखना अब ये है कि नए नेताओं को, नए उम्मीदवार को मौका देते हैं या पहले से जो राजनीतिक दलों में पहचाने हुए अपने प्रभाव बना चुके लोग हैं उनको मौका देते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन MIM एक नई पार्टी है बिहार झारखंड के लिए। ये दीगर बात है कि महाराष्ट्र चुनाव में 22 सीटों पर चुनाव लड़ी और 2 सीटों पर उसको सफलता मिली है। बिहार में किशनगंज सीट से उसकी पार्टी जीती है चुनाव। तो झारखंड में 12 सीटों पर जब उसके उम्मीदवार खड़े होंगे तो कितने जीतेंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 12 महागठबंधन के उम्मीदवारों की चुनौती जरूर बढ़ा देंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।